मॉडल एक जूम चार्जर है आपका 60 वोल्ट में, 5 बैटरी का चार्जर है ये। इसमें आया था, इसमें जो प्रॉब्लम है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें जो होता है डीसी देने पर जो एलईडी जलती है और मेंस देने पर भी एलईडी जल रही है, बट आपका चार्जर चालू नहीं हो रहा है। इधर दिखा देता हूँ। सबसे पहले डीसी लगाता हूँ बैटरी से कनेक्ट करके। सबसे पहले डीसी दे रहा हूँ, देखिएगा। देखिए वहाँ रेड एलईडी जल गई, देख सकते हैं रेड एलईडी जल गई। अब इसको मेंस दे रहा हूँ सीरीज में। यहाँ एक बार बल्ब ग्लो करता है, उसके बाद बल्ब वापस दोबारा जो लोड लेके ग्लो करता है वो ग्लो ही नहीं करता है। आपका दोनों एलईडी जल गई है, देख सकते हैं यहाँ। इसका जो एसी सेंसिंग का प्रॉब्लम, एसी सेंसिंग होता है, डीसी सेंसिंग होता है, उसमें आपका सारा वोल्टेज ओके है। आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए मल्टीमीटर ऐसा नहीं है। ग्राउंड हम यहीं से ले रहे हैं 4 डीबीसी से। इसका 2.1 वोल्ट बन रहा है, डीसी सेंस ओके है। इसका 21 नंबर पिन एसी सेंसिंग के लिए, 20 नंबर में 5 वोल्ट आ रहा है। 20 नंबर पिन ये 5 वोल्ट से आईसी ऑन होता है। और इसका जो 21 नंबर है ये भी पाँच वोल्ट आ रहा है 21 नंबर में। इसका एसी सेंसिंग डीसी सेंसिंग सब सही है, फिर भी ये चार्जर आपका लोड नहीं ले रहा है सीरीज लाइन में। अब इसका एक बार रिले देख लीजिए। कभी कभी रिले का भी प्रॉब्लम होता है, रिले को भी शॉर्ट करा के देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये आप ट्यूजर ले लीजिए, ट्यूजर लेने के बाद रिले को आपस में डायरेक्ट शॉर्ट कराइए, क्योंकि रिले खराब होता है तब भी ये प्रॉब्लम होता है। फिर भी चार्जर सीरीज में लोड नहीं ले रहा है आपका। अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकता है। इसको सीरीज से हटा दिए। सबसे पहले कैपेसिटर डिस्चार्ज कीजिए, नहीं तो आपको शॉक लग सकता है। अब इसको इधर डीसीबी लाइन हटा दे रहे हैं और सबसे पहले एक करके कंपोनेंट्स चेक करें, मेन कंपोनेंट्स। सबसे पहले आप डायोड मोड पर रखिए इसको। इसमें सबसे पहले आप मॉसफेट चेक कीजिए। 452 सही है, मॉसफेट तो आपका सही बता रहा है। अब इसका गेट और सोर्स चेक कर लीजिए। 57 प्रोब को पलट कर भी चेक कीजिए। 57 इसका देख लीजिए, सेकंड मॉसफेट का 57 ऐसे देखिए 57। ये मॉसफेट और इसका ड्राइवर जो सेक्शन है वो दोनों प्रॉपर ओके है। अब आउटपुट डायोड चेक कर लीजिए, जो जिसको ड्यूअल डायोड बोलते हैं, शॉर्टकट डायोड भी नाम इसका है। 373 सही है, 373 ये भी सही है। आपका रिले भी स्विचिंग कर रहा है, रिले भी आपका सही है नॉर्मल। इसका अब आप देख लेते हैं, इसका वोल्टेज सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि आईसी का सारा पिन में वोल्टेज ओके है या नहीं है। डीसी फिर से दे रहे हैं। अब इसको मेंस में डायरेक्ट एसी दे देते हैं। मेंस में डायरेक्ट लाइन चल गया। अब इसका सारा वोल्टेज हम दिखाते हैं आपको। यहाँ ग्राउंड ले लिए, 1 नंबर पिन 2.1 वोल्ट, 2 नंबर पिन 2.1 वोल्ट, 3 नंबर 4 नंबर तक कुछ नहीं आता है। 5 नंबर में 2 वोल्ट आएगा।
6 नंबर में 3.6 आता है, 7 नंबर में 1.9 आएगा, वही 2 वोल्ट लगभग। इसमें 8 नंबर में 4.7 आएगा, 4.8 आ रहा है, सही है। 9 नंबर में आपका 0.9 वोल्ट आ रहा है, यहाँ एम्पेयर ही नहीं ले रहा है। यहाँ मिनिमम 2.2 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक रहना चाहिए, मैक्सिमम 5.5। 10 नंबर में कोई वोल्ट नहीं रहना चाहिए, ये सही है। 11 नंबर में 3.3 रहना चाहिए, बट यहाँ तो आउटपुट ही नहीं दे रहा है। 12 नंबर नेगेटिव है, 13 नंबर में 12 रहना चाहिए, यहाँ 12 वोल्ट आ रहा है। 14 में भी आउटपुट रहना चाहिए, जो मॉसफेट को ड्राइव करने के लिए आउटपुट निकलता है। जैसे 14 नंबर में भी आउटपुट नहीं आ रहा है। 15 तो आपका VCC है जो 12 वोल्ट बन रहा है, वहाँ तो वोल्टेज आ रही है। 16 आपका 5 वोल्ट। यहाँ रिफरेंस पिन है, इसका मतलब होता है कि ये आईसी आपका ओके है, यहाँ 5 वोल्ट बनेगा। तो कभी कभी ये स्थिति होती है कि आईसी खराब भी होती है तो वहाँ 5 वोल्ट नहीं बनता है। तो इसका हमने तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। इसका आईसी हमने निकाल के चेक कर लिया था, ये आईसी आपका जो निकाले थे, बट ये आईसी सही है। हमने न्यू आईसी डाला है, आपको दिखा रहे थे न्यू आईसी डाला है। तो इसके लिए हमको पहले मेन से कनेक्शन हटाना पड़ेगा और कैपेसिटर डिस्चार्ज करना होगा, नहीं तो शॉक लग सकता, भयानक लग सकता है। हाँ भैया, ऐसे देख लीजिए, ये आईसी तो हम लोग निकाल के, हमको डाउट लगा था कि आईसी खराब हो सकता है क्योंकि इसका आउटपुट नहीं दे रहा था, ठीक है। तो अब इसका तो हमने आईसी लगा दिया था, देखिए इसमें बेस लगा के हमने आईसी लगाया है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो, आईसी अगर प्रॉब्लम फिर से दोबारा आईसी खराब हो जाए तो इसको डायरेक्ट बेस लगा के हम लगा दें। इसको लगा चुका था मैंने, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ आपका, ये प्रॉब्लम जैसे का तैसे रह गया। इसको फिर से डीसी तो दिया हुआ है, इसको मेन में एसी दे देते हैं। फिर हमें इसका जो प्रॉब्लम का समस्या जो लगा कैपेसिटर पे लगा, बट इसका जो कैपेसिटर है वहाँ पर भी वोल्टेज बन रहा है आपका 300 कुछ वोल्ट जो बनता है वो भी बन रहा है। देखिए मीटर में देखिएगा, मीटर देख रही है, 323 वोल्ट बन रहा है। अब इसका देखते कहाँ से प्रॉब्लम है, आप लोग देखिएगा। मेन से हटा, इस सीरीज से मेन से हटा दिए, अब इसका यहाँ डिस्चार्ज करते रहे, ज़्यादा समय लेंगे नहीं, आपको प्रॉब्लम बता देते हैं। यहाँ जो डीसी दिया हुआ है, जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो यहाँ देखिएगा गौर से, इसका यहाँ पर रखते हैं आप मीटर, यहाँ देखिए मैं माइनस प्रोब रखिए अपना नेगेटिव में, आपका यहाँ 60 वोल्ट बनता है, 60-62 बैटरी का जो यहाँ से पॉजिटिव से आउट होता है डायोड के माध्यम से 62.9 बन रहा है। ये जो वोल्टेज आपका यहाँ पर है, ये जो ट्रैक है, यहाँ पर कोई वोल्टेज ही नहीं बन रहा है, ये आपका यहाँ रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, मात्र 1.5 वोल्ट बन रहा है। इसका एक बार देख लेते हैं ट्रैक। इसको सबसे पहले डीसी हटाते हैं, डीसी रहने लगाए रहने देते हैं, उसको डायरेक्ट बजर मोड में रखिए और यहाँ से यहाँ ट्रैक पहले चेक कर लीजिए। यहाँ कोई बीप की आवाज नहीं आ रही है, मतलब ये ट्रैक कट चुका है, ये जो ट्रैक है आपका कट चुका है। यहाँ से यहाँ तो आवाज आ रही होगी, बट यहाँ से यहाँ आपकी ट्रैक कट चुकी है। तो इसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन था यहाँ जम्पर मार देना। इसको यहाँ से यहाँ हम जम्पर मार के दिखाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं चार्जर चालू करके। आपको जम्पर मार के दिखाते हैं। आयरन प्लग गर्म नहीं हुआ है।
जो डायरेक्ट यहाँ एक रेजिस्टेंस है उस पर डायरेक्ट आप मार दीजिए। अब इसको अच्छी तरीके से पेट्रोल से वॉश कर दीजिए। अब फिर से हम डीसी देते हैं। लाइट जल गया। अब इसको सीरीज में देते हैं मेंस को। रिले कट का आवाज किया, उस समय जो कर नहीं रहा था रिले कट का आवाज। आपका बल्ब अभी लोड नहीं लिया, कुछ देर रुकिए, लोड ले लेगा। कुछ देर वेट कीजिए क्योंकि इसमें टाइम लगता है। हाँ, बल्ब लोड ले लिया रिले कट का आवाज करने के बाद। अब इसको मेंस में आप दीजिए डायरेक्ट। अब चार्जर देखिए, इसका देखते हैं आउटपुट अब आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो 11 नंबर और 14 नंबर में नहीं बंद होता। यहाँ पर है, इससे हम लेके यहाँ से ले सकते हैं। 2.7 वोल्ट आ रहा है। ये अभी आपका चार्जर ऑन नहीं हुआ, केवल रिले कट किया है। आपका कुछ देर रुकिए, ग्रीन बत्ती का सिग्नल आएगा। अब वोल्टेज देख लीजिए कितना बनेगा आउटपुट में 11 नंबर पिन में। 9, 10, 11 चार्जर चालू हो चुका है 11 नंबर पिन। 3.2 हमने 3.3 बोला था, 3.2 निकल रहा है। और 9 नंबर पिन में देख लीजिए कितना एम्पेयर लेगा सर। 2.2 एम्पेयर ले रहा है। 2.2 वोल्ट बन रहा है, सॉरी। अब चार्जर चालू हो चुका है, देख सकते हैं। ओनली एक जंपर का काम था, ये चार्जर चालू हो गया। ये यहाँ पर ट्रैक कट किया था, ये पोजीशन में यहाँ से जो साइड वोल्ट यहाँ से पास नहीं हो रहा था, इधर से आपका यहाँ पर नहीं जा रहा था। ठीक है, अब रखते हैं इसको। चार्जर पे करके अब कस्टमर को देना। ये फॉल्ट होने में टाइम लग गया था हल्का।